आज भी हमारे सेंटर्स में, आज भी स्कूल में, क्या 100% लड़कियां स्कूल अटेंडेंस फॉलो कर रही हैं? क्या घर से जाती हैं स्कूल के लिए बट बंक मार रही हैं? एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है सर। आप जिनको बेनिफिट देना चाह रहे हो वो रिसीवर कितने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन लड़कियों को जब हम स्क्रीन करते हैं, जब परिवारों की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और लड़कियों की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, तो सब बहुत अलग अलग हैं। परिवार क्या चाहता है? परिवार के पास दो पैसे नहीं है, वो लड़की आज तक, उसको 11वीं 12वीं कक्षा में होने का उसकी एज है, लेकिन उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। आप बताइए ना मुझे, आप उसे क्या सिखाएंगे? आप उसे स्कूल भेजेंगे, वो स्कूल जाएगी? आज 18 साल की लड़की को पहली कक्षा में डाल सकते हैं क्या? ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में क्या बनता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ऐसे में बनता है कि आप उसको स्किल दें, आप उसको आगे उसका हेल्थ ठीक रहे इस बात की एजुकेशन दें, उसके साथ साथ उसको सोशल प्रोटेक्शन के क्या उपाय हो सकते हैं वो दें। क्योंकि आज जो लड़की 22, 23, 24, 25 साल की हो गई है और डिले ऑफ मैरिज की वजह से वो घर में खाली बैठी हुई है, वो रास नहीं आ रही है किसी को, ना वो दूसरों को रास आ रही है, ना वो खुद में खुश है। क्योंकि वो दूसरों को भी तो देख रही है ना, वो दूसरी लड़कियों को भी तो देख रही है ना कि मेरी उम्र की लड़कियां तो माँ बन चुकी हैं, कितनी खुश जिंदगी है, इनका एक हस्बैंड है, इसका ससुराल है, वो इसे शॉपिंग भी कराता है, काम भी नहीं करना पड़ता, बस घर का ही काम करती है और खुश भी है। अब उस जो अनपढ़ लड़की है उसको एकदम से उठा करके आप कौन से कंप्यूटर पे बिठाएंगे, आप मुझे बताइए। और ये जो पॉपुलेशन है ये करोड़ों में है सर, ये करोड़ों में है इन बच्चियों की पॉपुलेशन। तो ऐसे में हमें लगता है जो सामाजिक व्यवस्था हमारी बनी है कि हम उस बच्ची को एक ऐसे घर से कनेक्ट कर दें जो सामाजिक व्यवस्था का पार्ट है, जहां पर एटलीस्ट हम उसको अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मैं 100% सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अभी उसके साथ बहुत कुछ ज़्यादा गलत हो सकता है। हाँ, उसके साथ मल्टीपल रेप्स हो सकते हैं, उसको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा सकता है, ट्रैफिकिंग हो सकती है, उसके साथ ना जाने ऐसी कितनी गलत चीज़ें हो सकती हैं जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। एटलीस्ट उस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता बट रिड्यूस किया जा सकता है। एंड द मैरिज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन दैट। इट इज ट्रू सर। मतलब आप कितनी भी रिसर्च उठा के देखिएगा, अगर आप रिसर्च को जो विदेशी मॉडल ऑफ रिसर्च है अगर आप उस पर जाएंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड की शादियों पे बात करेंगे तो ये कभी सपोर्ट नहीं करेगा। बट हिंदुस्तान में विवाह एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है सर, बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है, और वो हिंदुस्तानी ही समझ सकता है। इसका स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है? इसमें सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चियों का रिश्ता उनको जहाँ तय करना है वो तय करते हैं, फिर हमारे पास डिटेल्स आती हैं, उसमें लड़का अपनी डिटेल्स देता है, उसके पेरेंट्स की डिटेल्स होती हैं, उसकी साइड के गवाह की डिटेल होती है, दोनों साइड से आता है पूरा प्रोसेस, एज डॉक्यूमेंट्स चेक्स होते हैं। उसके बाद हमारी टीम जा करके उस लड़के का जो गांव है, जो घर है, वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसका पुलिस बैकग्राउंड चेक करती है कि लड़का पहले से शादीशुदा तो नहीं है, ये लड़का जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ये किसी क्रिमिनल रैकेट से तो नहीं जुड़ा हुआ है, जितनी डिटेल उसने दी है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। तो उससे अ लेवल ऑफ, ये जो ड्यू सेफ्टी। डिलिजेंस का प्रोसेस है, अ लेवल ऑफ सेफ्टी हम इंश्योर कर पाते हैं। तो उससे हमने जो अभी तक पाया, 2014-15 तक का हमारे पास डेटा था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने हमारे को रिटर्न में ये दिया था कि हमने अब तक जितने सामूहिक विवाहों को फैसिलिटेट किया है उनमें एक भी मामले में डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ, एक में भी नहीं। 3 साल तक। तो यही कारण बना। अब हमारे पास क्यों ये महिलाएं, मतलब परिवार हमारे साथ राजी होते हैं, क्योंकि हम इनकी शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं। क्यों हमारे साथ कोई सामूहिक विवाह में आना चाहेगा? मतलब वो माँ कह देगी मैं अपने आप देख लूंगी, अपने आप कर लूंगी। तो हम उनको थोड़ा सा ये लालच देते हैं कि आपकी बेटी की शादी इतनी अच्छी करेंगे जितनी आपने सोची नहीं होगी, आपके जो जितने भी सामाजिक रिचुअल्स होते हैं, पारिवारिक रिचुअल्स होते हैं, होता है ना कि सास जा, लड़की गई शादी के बाद ससुराल, तो अरे तेरी माँ ने तो साड़ी भी नहीं दी, शॉल भी नहीं दी। नहीं, वो रिचुअल्स हैं, वो उनके कंठस्थ हैं, उनके बिहेवियर में, उनके ब्लड में आ चुकी है कि भैया शादी होगी तो ये रिचुअल्स फॉलो होंगे, ये तोरण होगा, ये दिया फोड़ा जाएगा, ये होगा, ये होगा। तो तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं किया, नहीं।
तो हम लाडली में क्या करते हैं, उस बच्ची के जितने भी पारिवारिक रीति रिवाज हैं, जिस घर में वो जा रही है वो और जिस घर से वो आ रही है, दोनों के रिचुअल्स को 100% सेलिब्रेट करते हैं, ताकि किसी के मन में ये भ्रम ना रह जाए कि हमारे घर में इसकी वजह से कुछ अपशगुन हो गया। ये बहुत ज़्यादा है टैबूज, है ना? तो वो हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हम शादी बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, तो वो उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा लालच बन जाता है। अब जैसे इस बार हम जो प्लान कर रहे हैं अभी अपकमिंग, इसमें हम सोच रहे हैं कि हम लड़की को 1 लाख रुपए का शगुन एज़ ए एफडी दें और उसका टाइम रखें कि ये 3 साल में मैच्योर होगी, और लड़का-लड़की दोनों के नाम पे जॉइंट होगी। दोनों को बोल दिया जाएगा कि 3 साल आपको ये रिश्ता निभाना है। अब आप देखिए, आप रिसर्च उठाइएगा, पहले ही साल में कितने डिवोर्स हो जाते हैं। सो हियर वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट। हमें लगता है कि अगर 3 साल एक बच्ची अगर सफल ज़िंदगी बिना डोमेस्टिक वायलेंस के, अगर उस दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने अच्छी से गुजार ली, तो वो एक रास्ते पे चले जाएँगे। हो सकता है 3 साल में उनका बच्चा भी हो जाए। तो जब बच्चा हो जाएगा तो और रास्ते पे चल जाएँगे। सो दैट इज़ हाउ दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। प्लस हम उसको क्या दे रहे हैं, 1 लाख रुपए का स्किलिंग का हम अब खर्चा उसका उठा रहे हैं कि तुम स्किल करो, तुम्हारी स्किल पे जो खर्चा आएगा वो हम बियर करेंगे लाडली में। तो इसकी वजह से पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो रिश्ता खुद तय करके आते हैं, और मोस्ट वल्नरेबल जो परिवार होते हैं, हम उन्हीं पर इस बात को उस वो हमारा अपना एक प्रोसेस है कि हाँ, हमारे क्योंकि पास। अदरवाइज अगर कोई परिवार शादी करने में सक्षम है, तो उस पे ज़बरदस्ती घुस के भी क्या करना है? हम घुसते भी नहीं हैं सर, हम तो अपना एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, हम अपना एक एडवर्टाइज़ चलाते हैं, उसमें जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाते हैं, उन रजिस्ट्रेशंस को हम फ़िल्टर करते हैं हमारे पैरामीटर्स पर। वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर अस। हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं, फिर हमारे पास जितने बजट्स हैं अपने, तो अब हम भी तो गवर्नमेंट तो है नहीं कि जी हमारे पास कोई पैसे आ रहे हैं, हम पैसा किसी से लेते नहीं हैं। ये लाडली की ब्यूटी है। तो कैसे फंड होता है? तो लाडली का जो सबसे बड़ी ब्यूटी वो ये है कि वी वर्क ऑन अ मॉडल जहाँ पर हम लोगों से इन काइंड कंट्रीब्यूशन लेते हैं कि शादी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इस बात की अनाउंसमेंट करेंगे। कोई आ रहा है, कोई कह रहा है भाई मैं कपड़े दे दूंगा, मैं खाने का खर्चा उठा लूंगा, तो जो भी आपको करना है आप डायरेक्टली वेंडर्स को कर दीजिए, हम पैसे नहीं लेंगे। अब एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला है कि मैं 3 साल की मेडिकल इंश्योरेंस का सारा खर्चा मैं दूंगा। एक व्यक्ति ने बोल दिया है कि इन लड़कियों को जो 1-1 लाख रुपए का शगुन देना है, इनकी एफडी मैं बनवाऊंगा। सो दैट इज हाउ लाडली वर्क। सो यही हमारी स्ट्रेंथ रही है कि हम लोगों ने पैसे को नहीं मांगा, हमने लोगों को मांगा कि आप आ जाओ, हम और आप परिवार हैं, और इस सामाजिक व्यवस्था को हम मिल करके चलाएंगे। सो दैट इज हाउ वी डू। जो मास वेडिंग्स होती हैं, ये जो सामूहिक विवाह जो आप लोग भी काफ़ी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें तो कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि गलत लोगों की शादी करा दी। हो रहा है सर। सर जहाँ पर ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर नहीं होगा, अब आप एक साथ हजारों हजारों शादियां कर रहे हैं, और वहां पर सबको पता है कि ये शादी पैसे के लालच में हो रही है। कि एनजीओ अपना एनजीओ फ़ायदा नहीं सर, सरकार। सरकार। सर ये सरकार के यहाँ पर है, ये एनजीओज में जो शादियां होती हैं ना सर, वहां पर क्या है कि किसी को लाभ नहीं मिल रहा, तो इसलिए वहां जो होता है वो जेन्युइन होता है। लेकिन जहां पर सरकारी स्कीम्स आ चुकी हैं, अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है, इस योजना को लाने में लाडली का बहुत बड़ा योगदान है। लाडली फाउंडेशन का बहुत बड़ा, ये जब पॉलिसी ड्राफ्ट हो रहा था तो हम लोगों ने बहुत, लेकिन हमने जिस तरीके से इसको ड्राफ्ट करवाया था, आज ये बिल्कुल वैसी नहीं है। बहुत इसमें चेंजेस आ गए, नेताओं ने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई किया अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए। इवन पिछली सरकार में तो, समाजवादी सरकार में क्या हुआ था कि इसको सिर्फ माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए ये स्कीम थी। अरे भैया, नॉन माइनॉरिटी गर्ल्स क्या वल्नरेबल नहीं होती हैं क्या? वो भी तो वल्नरेबल हैं। तो फिर ये हम लोगों ने बहुत इसको चेज़ किया, तो ये सबके लिए कॉमन हुई। अब कॉमन हुई तो इसमें डीएम्स को सबको बोल दिया गया कि भाई इतने हज़ार रुपए मिलेंगे, इतने लाख रुपए मिलेंगे, इसको करो। अब जिन-जिन लोगों को पैसे मिलने हैं, वो झूठे खाते खुला करके, जो शादीशुदा हैं वो भी शादी करा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जहाँ पर कोटा पूरा करने के लिए, नंबर पूरा करने के लिए, पैसा एग्ज़ॉस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती शादियाँ हो जाती हैं। अधिकारी लेवल पे बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। लेकिन जो कम्युनिटी वेडिंग्स, जो मास वेडिंग्स होती हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। और जहाँ पर खासकर जिन संस्थाओं का ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल कर के आती है रोहित जी, कि लड़की के साथ जब कोई एट्रोसिटी होनी होती है ना, तो जो दूसरा परिवार है, जो उसके साथ एट्रोसिटी करने वाला है, वो इस बात को ध्यान में रखता है कि इसकी शादी में कौन-कौन लोग आए थे।
अच्छा। तो ये मास वेडिंग, सामूहिक विवाह एक बहुत बड़ा सोशल प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला है ये, जो बहुत सारी कुरीतियों से बचाती है। क्योंकि मतलब वो आप कह रहे हैं कि अगर लाडली के थ्रू शादी हुई या किसी भी ऐसी संस्था के थ्रू शादी हुई जहाँ पर चीफ गेस्ट में या गेस्ट में पुलिस के अधिकारी थे, पॉलिटिशियंस थे, तो वो सामने वाली पार्टी दबाव में रहती है। दबाव, कौन-सी पार्टी? जो गलत लोग हैं। हाँ। जो ऐसे लोग हैं जो मार-पीट करके दहेज लेने वाले हैं। पहले आप कितने मामले सुनते थे कि केरोसिन से जला दिया, केरोसिन से जला दिया। आज आप बताइए पिछले 10 साल की घटनाओं में कितने ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं। नहीं तो हर दिन की न्यूज़ थी। तो मास वेडिंग से ये फ़ायदा होता है कि जब आईपीएस ऑफिसर शादी में आ रहे हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो आप देखिए ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का। जो गलत लोग हैं, उन पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है।